आज हम लोग आए हैं अपने चैप्टर में जिसका नाम है आपका फाइबर्स एंड पॉलीमर्स, या कह सकते हैं फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग फाइबर की बात करें तो फाइबर हमारा दो टाइप का, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर, मैनमेड कह सकते हैं जिसको कि। तो नेचुरल फाइबर यहाँ पे आपको हेडिंग दिया हुआ है। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, अब देखिए रेड से हमारा करने का मतलब है कि फाइबर चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। नेचुरल तो फिर भी ठीक है, फाइबर है वो आपके डिग्रेडेबल मटेरियल में काउंट होता है, लेकिन अगर सिंथेटिक की बात करें तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आगे इस चैप्टर में देखेंगे ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तब है कि अ फाइबर इज थिन थ्रेड ऑफ अ नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, स्पेशली वन दैट इज यूज टू मेक क्लॉथ और रोप्स, जिससे हम लोग की रस्सी और कपड़ा वपड़ा बनाने में, रोप वगैरह बनाने में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरी, नेचुरल और सिंथेटिक, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, नेचुरल और सिंथेटिक। देखिए ये चैप्टर है ना थियोरेटिकल है, इसलिए दिमाग कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, आसानी से जो हम लोग टॉपिक मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग कवर किए हैं। यही नहीं, आपके कंपटीशन तक कवर कर दिए हैं। मतलब आप चाहे अब अपने लाइफ के जिस भी कंपटीशन में बैठे, जनरल कंपटीशन हो चाहे जो भी हो, अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन आएगा तो इसी नोट्स से आएगा, इसी टाइप मतलब इसी नोट से आएगा और इसी तरह का कंसेप्ट रहेगा उसमें, और कुछ अलग से ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स सच एज एनिमल्स एंड प्लांट। अगर नेचुरल की बात करें तो वो नेचर में फाइंड होगा। तो नेचर में हमारा क्या है, तो या तो प्लांट है नहीं तो एनिमल्स है, जो लिविंग थिंग्स हैं उसी तो ना नेचुरल आपका फाइबर ये होगा। अब कहेंगे सर तो नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं होगा, अरे नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ नहीं होगा तो वो डेवलप थोड़ी कर पाएगा। हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स हैं चूंकि वो ग्रो करते हैं तो उनके ग्रोथ के साथ एक फाइबर भी डेवलप उनका करता है, तो वो एनिमल और प्लांट से ही हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तब है एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आपका कॉटन कहाँ से मिलता है हम लोग को, प्लांट से। एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, इस चैप्टर में एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा डेफिनेशन के साथ। सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ऑलमोस्ट पहले से भी ये सब जानते हैं। हेयर फाइबर फ्रॉम रैबिट्स आर गॉट, हेयर फाइबर वो केस वाला नहीं होता है पहले के समय में। अब तो जो ब्लैंकेट्स आता है ना वो फोम अलग मटेरियल का, पॉलीमर्स का बना होता है। पहले के समय में लोग ब्लैंकेट्स जो है ना वो गॉट के हेयर से और ये सब से जो है ना बनाया करते थे, तो मुलायम होता था और वो काफ़ी, या आपका जो भेड़ वगैरह जो है ना उससे बनाते। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे पॉलीमर्स और सिंथेटिक फाइबर निकल गए हैं जिसका कि हम लोग यूज करते हैं क्लॉथिंग के रूप में भी, और वो सॉफ्ट भी होता है। लेकिन ये सब जो था गोट वाला, ये सब जो है ना, गोट का हो गया, रैबिट का तो फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, लेकिन गोट वाला जो है ना बहुत हार्ड हेयर रहता था इसका, तो वो बहुत गड़ता था। उसमें अलग से फिर हम लोग क्लॉथिंग, कॉटन क्लॉथ लगाते थे। फिर बचपन में ये सब था, अब तो ऐसा ब्लैंकेट अब बहुत कम ही है, लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं। लाइनेन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट, लिनेन ये भी जो है ना ये आपका नेचुरल फाइबर ही है, लिनेन। वूल फ्रॉम सीप, सीप यही वूल की हम लोग बात कर रहे, सीप की बात कर रहे थे अभी, जहाँ से हम लोग कंबल ब्लैंकेट्स वगैरह ये करते थे। पहले बहुत चॉइस से ये सब लिया जाता था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारा सस्ता चीप एंड बेस्ट आपका मटेरियल आपको अवेलेबल है, जो हल्का भी है, लाइट वेट भी है और कंफर्टेबल भी है, इजी टू वॉश है, मतलब और कलर तो है, डिजाइन तो है ये करके। अगर हम लोग प्लांट फाइबर की बात करें, प्लांट फाइबर जो कि हम लोग को मिला, ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है हमारा दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे आपका जैसे है ना कॉटन, क्या है आपका कॉटन। तो कॉटन फाइबर क्या है, कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट, जाहिर सी बात है कॉटन फाइबर तो कॉटन प्लांट से आएगा। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल फाइबर यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। लिनेन जो है ये फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट, ऑलमोस्ट पहले भी हम लोग एग्जाम्पल में देखे। द प्रॉपर्टी ऑफ लिनेन फैब्रिक्स आर वेरी मच सिमिलर टू द कॉटन, ये कॉटन की सही प्रॉपर्टी शो करता है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। ये नेचुरल फाइबर, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नेचुरल फाइबर है। ठीक है, चलिए तब जूट है, जूट इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूट प्लांट, जाहिर सी बात है जूट है तो जूट प्लांट से होगा। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हाई स्ट्रेंथ इट इज़ परफेक्ट फॉर यूज इन द पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, हम लोग जूट का रस्सी वगैरह आज भी यूज करते हैं, अगर कुछ पैक करना है ना, बांधना है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। ये इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कर सकते हैं कि जब रूफ के रूप में, ऐसे तो किसी भी मटेरियल का बन जाएगा, लेकिन इसका प्रॉपर्टी थोड़ा अच्छा होता है, ये हार्ड होता है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। बड़े बड़े रस्से वगैरह में, क्रेन वगैरह में भी आज भी जो है ना जूट का रस्सी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तब आ जाइए एनिमल फाइबर में, किसमें आ जाइए, एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर से, एनिमल से हम लोग क्या क्या मिलता है, तो सिल्क मिलता है। क्या मिलता है आपका, सिल्क। ठीक है, एनिमल फाइबर से हमें क्या मिला, सिल्क, वूल और यॉक फाइबर।
अब इसी को हम लोग को देखना है, तो क्या देखें हम लोग इसमें, तो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जाहिर सी बात है, बहुत सारा मेथड है, उतना मेथड को नहीं पढ़ना, हम लोग को जानना है कहाँ से मिलता है। द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द मालबेरी सिल्क वॉर्म, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर मालबेरी सिल्क, ठीक है। वूल क्या है, कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम सीप, जाहिर सी बात है ये सीप से ही कॉमनली, तो इस सीप से ही डेवलप किया जाता है। वूल फैब्रिक इज सॉफ्ट टू द टच एंड प्रोवाइड वार्मथ टू द वेदर, मतलब ठंडी के दिन में हम लोग गर्मी है ना, गर्मी प्रोवाइड करता है, मतलब इंसुलेटर का काम करता है, वो हमारे एयर को एस्केप नहीं होने देता बॉडी से, वो बांध के रखता है, तो जिसके कारण हमारे ना अच्छा फील करते हैं ठंडी के दिन में ये करके, ठीक है। ड्यू टू विच द इट इज़ द प्रीफर्ड चॉइस फॉर द विंटर अप्रैल्स, ठीक है, अप्रैल्स, विंटर अप्रैल्स, ये अप्रैल नहीं है, अप्रैल्स, मतलब विंटर के समय में हम लोग ज़्यादा चॉइस करते हैं इस चीज़ को यूज करने के लिए, ठीक है। याक फाइबर है, एनिमल है दैट लार्जली फाउंड इन द हिमालयाज इन इंडिया एंड तिब्बत, तो हिमालय जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पे ये एनिमल आपको मिलेगा, जो कि बहुत सा एक भेड़ का ही एक बड़ा सा रूप कह सकते हैं आपका ये है। द हेयर ऑफ द याक इज़ वेरी यूजफुल टू प्रोटेक्ट द वार्म क्लॉथ एंड मैट्स एंड सेक्स, ठीक है, सैक्स, ये यहाँ पे आपको मिलता है। तो इसका जो है ना बाल, चूँकि हिमालय है वहाँ पे ऑलमोस्ट एक्वाटिक रीजन है, तो एक्वाटिक रीजन में है ना इसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, ठंड नेचर ने इसको प्रोवाइड किया है ठंड से बचाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या है ना, हम लोग चूँकि आदमी है, दिमाग वाले आदमी है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका बाल को ही जो है ना निकाल लेते हैं और उससे हम लोग अपना यूज करते हैं, ठीक है। उसको नेचर ने प्रोवाइड किया है उस तरह का ये मटेरियल कि वो अब ठंड से बच सके और वहाँ सर्वाइव कर सके, तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने वार्म ठंडी वाले विंटर्स क्लॉथिंग के लिए। पहले के समय में ज़्यादा यूज होता था, फिर हम फिर से वही बोलेंगे, अभी जो है सिंथेटिक फाइबर का पूरा एकदम जोर शोर से है। हम लोग जैकेट से लेके, मतलब एक छोटा सा रस्सी, एक रूफ से लेके आप बहुत बड़ा ब्लैंकेट, जैकेट जितना भी है सब सिंथेटिक फाइबर उसको जो है ना एरिया को ये कैप्चर कर चुका है। सिंथेटिक फाइबर आर मैनमेड फाइबर, आर्टिफिशियल भी कहते हैं इसी को, आर्टिफिशियल, मैनमेड, आर्टिफिशियल, कहीं सिंथेटिक कहीं मैनमेड, कहीं तीनों बात बराबर है। तब है आपका सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट केमिकल्स, हैंस ईच काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर हैव देयर ओन प्रॉपर्टी। अब सिंथेटिक फाइबर है तो एक सबका प्रॉपर्टी एक ही जैसा नहीं है, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है, सबका क्या है, आपका प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। तो अब जिस तरह से जिसका प्रॉपर्टी है उस तरह से उसका कॉस्ट भी है और उसका यूज़ भी है, और अलग अलग फील्ड में हम लोग उसको जो है ना अपने डेली लाइफ में शामिल किए हैं। और क्या, सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर इन लेंथ एंड हर लॉन्ग लास्टिंग। जाहिर सी बात है, कॉटन के रेफरेंस में या वूल के रेफरेंस में इसका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा है, तो एक तरह से ये भी चीप हो गया कि अगर सेम मान लेते हैं हम लोग नेचुरल फाइबर लें और सिंथेटिक फाइबर लें, तो अगर सेम कॉस्ट भी है तो सिंथेटिक फाइबर का लाइफ ज़्यादा है, तो नेचुरल फाइबर का लाइफ कम है, तो हमारा एक तरह से तो खर्चा ऐसे ही बच गया, क्योंकि वो ज़्यादा चलेगा तो कम हमको खरीदना पड़ेगा। दूसरा, इसके बावजूद भी लॉन्ग लास्टिंग तो है, इसका वैल्यू फिर भी कम है नेचुरल फाइबर के कंपेरिजन में, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी इनहैंस है तो हम लोग वही खरीदना चाहेंगे। द ओनली लिमिटेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दैट देयर आर पुअर एब्जॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर एंड दे कैच फायर इजीली, बस यही एक, एब्जॉर्बेंट पे भी ज़्यादा ये नहीं है, एब्जॉर्बेंट पे भी ज़्यादा ये नहीं है, बस खाली है क्या, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ना ये वाला पोर्शन ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये ज़्यादा डेंजरस है, अभी के समय के लिए ये ज़्यादा डेंजरस है, समझ में आ रहा है। तो इस पोर्शन को जो है ना हम लोग बेकार हम लोग रेड कर दिए हैं, ये तो ज़्यादा नहीं है, अगर एब्जॉर्ब नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे पॉलिस्टर वगैरह का टी शर्ट, ये तो कॉटन टी शर्ट है तो ठीक है, पॉलिस्टर वगैरह टी शर्ट पहनते हैं तो वो देखते हैं ना कि पसीना आता है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन वही सॉरी पॉलिस्टर का, अगर कॉटन का बात करें तो पूरा गीला गीला हो जाता है और सूखने में भी टाइम लगता है लेकिन पॉलिस्टर वाला जो है वो आसानी से जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं करता जल्दी, तो आसानी से ड्राई भी आता है। तो इसको तो हम लोग ग्रीन में, ब्लू में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब आइए मेनी आइटम ऑफ द क्लॉथिंग, इसके मतलब और क्या क्या है, तो मेनी आइटम ऑफ द क्लॉथिंग कंटेन मटेरियल सच एज पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, टेरिलिन और रेयॉन्स, बहुत सारा है। द आइटम प्रीवियसली मैंशनड ऑल आर मैनमेड, ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं, मैनमेड हैं, ठीक है, ये क्या है, सब मैनमेड हैं, एंड आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो कह सकते हैं कि मैनमेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया आपका जो आसानी से हम लोग याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लॉन्ग आंसर तो ऐसे भी नहीं याद रहता है, कोशिश करें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है तो पॉइंट वाइज कैरी करने का।
The synthetic fibers is a chain of a small chemical unit joined together, ठीक है। Each small unit is called monomers। और इसको डिटेल में पढ़ेंगे आप, कहाँ पढ़ेंगे तो 12th क्लास में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे, जहाँ पॉलीमर अब डिलीटेड पोर्शन है। पहले ये पढ़ना होता था पॉलीमर, तो यहाँ पे आप पढ़ना होता है, तो इसका कुछ पार्ट अभी भी आपको पढ़ना है। तो ये 12th में आपको पॉलीमर चैप्टर मिलेगा, जहाँ की ये मोनोमर कहता है। मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जो होल जो फाइबर है ये जो फाइबर है हमारा, इसका एक जो यूनिट है ना, ये वाला जो है ना एक यूनिट, इसको हम लोग कह सकते हैं मोनोमर। और बहुत सारे मोनोमर से मिलके जो है ना आपका क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। पॉली मतलब होता है बहुत, पॉली मतलब जैसे पॉलीमर है, तो पॉली मतलब होता है मेनी या बहुत, ज़्यादा, मोर, ठीक है। जैसे दीवार बना है, जैसे ये दीवार है हमारे पीछे, जो दीवार है ये कैसे बना है? एक एक ईंटा को जोड़ के बना है। तो जो ईंट है, जो ब्रिक्स है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंगल यूनिट है। उसी सिंगल यूनिट को हम लोग यहाँ फाइबर के टर्म में क्या कर रहे हैं? मोनोमर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोनोमर्स कर रहे हैं, ठीक है। लार्ज चेन फॉर्म बाई द मेनी मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमर्स। ऑलमोस्ट डेफिनेशन दिया है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ अ स्मॉल मोनोमर्स टू फॉर्म अ लार्ज इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। मतलब a small आपका एक तरह से मोनोमर है, और ये जुड़ते हुए क्या चला गया? लार्ज चेन बनाया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमेराइजेशन। मेराइजेशन मतलब आपका कंबाइंड करना, बहुत सारे यूनिट को कंबाइंड करना, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमेराइजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमेराइजेशन। और तब हमारा जो सिंथेटिक फाइबर, जिसमें कि पहला जो नाम आता है आपका रेयॉन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेयॉन दिया हुआ है, ठीक है। है क्या ये चीज? तो रेयॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प। लकड़ी का जो पल्प है ना, वहीं से ये डेवलप किया जाता है। दो सेलुलोज इज ए नेचुरल फाइबर। अब सेलुलोज क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। इट नीड एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट टू फॉर्म रेयॉन। बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट से गुजरने के बाद, पास होने के बाद, ये जो है ना रेयॉन के फॉर्म में चेंज करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कंफर्टेबल टू वियर। ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और कंफर्टेबल है पहनने के लिए। लेकिन ये नेचुरल फाइबर का बना है, फिर भी है क्या ये? सिंथेटिक फाइबर। ये ध्यान रखिएगा। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस पॉइंट्स पे आपको बहुत बार आपको पूछा जाएगा कि रेयॉन जो है ना वो बना किससे? सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन नेचुरल फाइबर से बना है, ठीक है। चलिए, इट कैन बी इजिली डाइड इन बहुत सारे डिफरेंट कलर में। हम लोग यही कर रहे हैं ना कि अभी क्या है ना कि फाइबर तो है, जैसे ये जो कॉटन पीछे टांगा हुआ है, अभी ये फाइबर का बना हुआ है, पॉलीमर का बना हुआ है, तो इसमें डिजाइन भी है बहुत सारा, और ऐसे करके, और सस्ता भी है, बहुत चीप है। आपको आराम से 200-300 में जो है ना मार्केट में भरा पड़ा है। मतलब 200-300 से स्टार्ट होकर 1000-2000 तक, हायर रेंज तो कहीं तो जा सकते हैं अभी ये करके। लेकिन ये मिनिमम प्राइस में भी जो है ना अवेलेबल है, और मैक्सिमम तो खैर है ही। तो ये आसान हो गया, सब लोगों के लिए कंफर्टेबल हो गया कि आसानी से हम लोग इसको लेके लगा सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ रेयॉन, इसका प्रॉपर्टी क्या है? तो इजी डाइड और वोवेन इनटू क्लॉथ, ठीक है। आसानी से हम लोग कपड़ा वगैरह में बना सकते हैं, डाई कर सकते हैं, कलर डिफरेंट कलर में हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। गुड एब्जॉर्बेंस ऑफ स्वेट, पसीने को ये अच्छा से एब्जॉर्ब करता है। फिर ड्रैप्स वेल और लशरस इन अपीयरेंस। तो ये लशरस गुच्छे में, समूह में अपीयर होता है। इसका पॉलीमर की बात कर रहे हैं, ये करके कर सकते हैं, ये करके। यूजेस ऑफ रेयॉन, इसका यूज क्या है? ये तो बना, तो इसका यूज क्या है? मिक्स विथ फाइबर ग्लास और मेकिंग हेलमेट्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये याद रखिएगा, हेलमेट्स में, ट्रैक सूट में, जैकेट्स में, आपका कॉटन्स, बिकॉज इट ड्रैप्स वेल, कॉटन्स में, ड्रेस मटेरियल में, ठीक है। सिल्की और मॉइस्चर चूंकि एब्जॉर्ब करते हैं, तो ड्रेस मटेरियल हम लोग करते हैं। अपहोल्स्ट्री मतलब है ना, फॉल सीलिंग वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे कार में हो गया, मतलब गाड़ी में हो गया, या फिर रूम वगैरह में भी, तो लग्जरीज रूम बनाने के लिए जो है ना बहुत सारा यूज करते हैं। फॉर द लग्जरीज कार, ऑफिस एंड होम फर्निशिंग, ये लिखा ऑलमोस्ट लिखा हुआ है आपका, ये करके, ठीक है। रेनफोर्सिंग नाइलॉन टायर्स, रेनफोर्सिंग नाइलॉन टायर्स। नाइलॉन का जो टायर बनाते हैं ना, उसमें इसको हम लोग डालते हैं रेनफोर्स मटेरियल के रूप में। मैट्रिक्स में उसको हम लोग करते हैं, केमिकल प्रोसेस है,
अलग से इसको हम लोग पढ़ने हैं, हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। बस यहाँ जान लीजिए कि नायलॉन टायर जो है ना वो इसमें ये रेनफोर्सिंग काम करता है और सर्जिकल ड्रेसिंग में भी यूज होता है। ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग होगा जो डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में जो यूज करते होंगे। तब एक दूसरा जो है आपका वो क्या है, नायलॉन। केमिकली इट इज़ ए पॉलीमर, जाहिर सी बात हम लोग पॉलीमर पढ़ रहे हैं तो पॉलीमर ही होगा, इसमें कोई नया बात है नहीं, फिर भी हम लोग लिखे हैं तो चलिए ठीक ही है। ठीक है, अब पॉलीएमाइड मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, एक पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड मतलब बहुत सारे अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप। अब अमाइड ग्रुप क्या है, तो बहुत सारा अमाइड ग्रुप जो है ना ये आपको दिखेगा। ठीक है, अमाइड ग्रुप केमिकल कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप है, जो एक या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके क्या बनते हैं। अब पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं तो पेट्रोलियम को तो पहचानते हैं ना, ये तो ऑर्गेनिक की कंपाउंड है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक मटेरियल, ये याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी मोल्ड बाई एनी शेप, जिसको कि हम लोग किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ईजी टू डाई, आसानी से हम लोग ये मतलब मजबूत भी है और आसानी से हम लोग डाई कर सकते हैं डिफरेंट कलर में। नायलॉन फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजली, लेकिन ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसके पहले रेयॉन जो था वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन नायलॉन जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो इसके प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ इलास्टिक इन नेचर एंड हाईली ड्यूरेबल। अब जाहिर सी बात है पॉलीमर है तो ड्यूरेबल तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई नई बात नहीं, लेकिन उसमें भी ये ज़्यादा ड्यूरेबल है। टफेस्ट इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक है लेकिन टफेस्ट है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसी चीज़ को लटकाने में, पकड़ने में, होल्ड करने में हेल्प करता है। इन लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, वॉश आसानी से होता है, धो सकते हैं आसानी से, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि आसानी से हम लोग इसको धो सकते हैं। कैन बी मेड इनटू पैलेट्स एंड पाउडर्स, आसानी पाउडर्स में भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। स्लाइटली वाटर एब्जॉर्बेंट और ड्राई क्विकली, हल्का पानी ये एब्जॉर्ब करेगा लेकिन आसानी से जल्दी सूख जाएगा। अब ये पानी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा जल्दी सूखेगा ही ना सूखेगा, इसमें कोई बड़ा चीज़ है नहीं, याद करने के लिए पॉइंट वाइज लिख दिए, बस समझ लीजिएगा। रेसिस्ट ऑयल, ग्रीस, मॉथ्स, फंगस और अदर, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इसका क्लॉथिंग करें या कुछ भी इस मटेरियल का यूज कर सकते हैं तो रेनी सीजन जब हमारे यहाँ आएगा तो इस मटेरियल से बना हुआ चीज़ में ना आपको फंगस लगेगा, ना आपको क्या लगेगा अलग पेस्ट वगैरह, कुछ भी कीड़ा मकोड़ा इसमें नहीं खाएगा, इसके कारण ये हार्म नहीं होगा। लेकिन नेचुरल जो कॉटन क्लॉथ्स है अगर आप रख देंगे तो देखते होंगे मम्मी लोग को, आप देखते होंगे अगर जहीं अगर पेट बॉक्स वगैरह में रखे होंगे, गोदरेज वगैरह में रखते होंगे तो वहाँ एक फेनल का जो है ना गोली आता है, नेफ्थलीन बॉल होता है, उसको रखा जाता है ताकि वहाँ कीड़े वगैरह ना लगे, क्योंकि अगर कीड़ा लग गया तो वो उसको खा जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो है ना आपको ये विंटर सीजन में भी, सॉरी रेनी सीजन में भी ये आपको मटेरियल जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तब इसके यूज पे आ जाइए। अब तो दुनिया भर का है, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मेकिंग साड़ी, स्ट्रेचेबल वियर्स, स्ट्रेचेबल वियर्स मतलब पहनने वाला नहीं, स्ट्रेचेबल फुल पैंट वगैरह, इस करके शर्ट वगैरह जो भी हो। सीट बेल्ट आपका, फिशिंग नेट और फिशिंग लाइंस, ये सब मछली उछली जो मारता है ना समुद्र साइड, मुंबई साइड में, ये सब। अब होल्स्ट्रिंग, ये फॉल सीलिंग वगैरह में जो कार हो गया, गाड़ी हो गया, घर हो गया, ऑफिस हो गया, सब में। रूप्स में फिर ट्रैक सूट, रेनकोट और क्या आपका रील थ्रेड, स्विमिंग वियर, स्लीपिंग बैग्स और थ्रेड, बहुत सारा। इस सब एग्जाम्पल एक करके इस तरह से लिखे हैं ताकि आप इसको याद कर सकें। अब लिख दो तो बहुत सारा दिया है, इसमें से 3-4 भी याद कर लीजिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा तो फिर आपका नहीं होगा। तब हम लोग बात करते हैं पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर की बात करते हैं, यहाँ तक हम लोग चल रहे थे अभी, ये भी यही है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा लंबा करना नहीं है, थ्योरेटिकल है। तो यहाँ तक जो हम लोग पढ़े आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिस्टर भी फाइबर ही है, पॉलीमर ही है, कैसा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।